गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सार्थक मिश्रा आपका इग्नाइटेड क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैथ और रीजनिंग के टीचर के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी फ़िलहाल हम लोग APSSB का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है ना संडे को, उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन से पेपर मैंने देखा हुआ है, कुछ भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। एक एक क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट अगर करना चाहेगा ना तो 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही करके आएगा। कुछ भी इसमें टफ़ नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपने रीसेंट पेपर एग्ज़ाम पेपर जो कांस्टेबल में आया हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, द एलसीएम ऑफ 4 and 6। 4 and 6 का एलसीएम पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आपको सॉल्व तो करना ही है। 4 और 6 का एलसीएम 4 6, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इसको 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से किया, ये 3 रहेगा। इसको 3 से किया, ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसके जो मल्टीपल्स हैं उनको ऐसे करके लिख लेंगे, 2 × 2 × 3, ठीक है ना। यही एलसीएम निकालने का बेसिक फंडा है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ये क्या है, ये एलसीएम है। ये क्या है, एलसीएम है। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। मान लीजिए 4 है, 4 की टेबल लिखनी है। 4 8 12 16 20 एंड डेट 6 की टेबल लिखनी है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। एलसीएम का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 12, ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है ये। बाकी ऐसे छोटा नहीं है, लेकिन जो कॉमन है उनमें से सबसे छोटा मल्टीपल है। तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं कि ये भी क्या है, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम यही क्वेश्चन है, केवल नंबर चेंज है। 10 और 20 का वो एलसीएम पूछा गया है। 10 और 20 के एलसीएम में आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, चाहे जिससे करें। तो आपको बेसिक वही लगाइए जो आपको सब में करना है। 10 को क्या कर सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, या हाँ 2 × 5 लिख लीजिए। 20 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 5। ये एलसीएम का थर्ड फंडा है। इसमें क्या करते हैं कि किसी भी नंबर की मैक्सिमम पावर उठाते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको दो तरीके ऊपर बताए हैं, ये तीसरा तरीका है। तीसरे तरीके में क्या है, पहले इनके मल्टीपल्स लिख लेंगे कि इनको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 2 × 5, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम में इन दोनों में से 2 की पावर ज़्यादा कहाँ पे है, ये है, ठीक है। यहाँ पे 2 है ना, ये 1 और ये 1, ये 2 की पावर 2 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, 5 की पावर दोनों में सेम है, तो ये लिख सकते हैं। अब एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। ये कितना होता है, ये 5 रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ये क्या हो गया, 10 और 20 का एलसीएम
कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है ना। सिंपल से क्वेश्चन है ये। हमने आपको एलसीएम के 3 तरीके बताए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, जो आपको इजी लगे। बेसिकली ज़्यादातर लोग इससे ही करते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इससे करने में ये रहता है कि आपको पता नहीं टेबल कहाँ तक आपको पढ़नी पड़ जाए या फिर याद रखनी पड़ जाए, तो ये ज़्यादा ईजी रहता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एलसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ 12 and B are 60 and 3 respectively, then B is। LCF एंड HCF में एक फार्मूला है, वो आपको ध्यान रखना होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमेशा उनके LCM और HCF के मल्टीपल्स के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा, मान लीजिए कोई 2 नंबर आपके A और B हैं, 2 नंबर क्या हैं A और B हैं, तो इनका मल्टीपल उनके HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। 2 नंबर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमेशा उनके LCM और HCF के बराबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, क्या दे रखा है, LCM एंड HCF ऑफ 12 एंड B। हमारा A क्या दे रखा है 12, तो A की जगह क्या रखेंगे 12। पहला नंबर क्या है 12, दूसरा नंबर क्या है B। HCF और LCM 60 एंड 3। LCM कितना है 60, HCF कितना है 3, HCF कितना है 3 और LCM कितना है 60। हमें क्या निकालना है, B की वैल्यू, मतलब हमें दूसरा नंबर निकालना है। क्या करेंगे, B को इधर ही रखेंगे। 3 × 60 अपॉन में, ये जो इधर मल्टीप्लाई में है ना, ये जब इधर आएगा, इधर जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 3 × 60 अपॉन में 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 16, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 × 5 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। LCM और HCF में ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। हर साल लगभग हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरह का आ ही जाता है। ये तो डायरेक्टली पूछ दिया है, कभी कभी घुमा के पूछ देते हैं। तो LCM क्या है, LCM क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ द LCM एंड HCF ऑफ 12 एंड B आर 60 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, देन B इज़। तो फार्मूला होता है A × B इक्वल टू LCM एंड HCF, या फिर HCF एंड LCM, सेम बात है। मल्टीप्लाई में आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई ऑप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वेयर A क्या है नंबर 1, B क्या है नंबर 2, LCM और HCF आपको दे रखा है। एक नंबर भी आपको दे रखा है 12, दूसरा नंबर B है, जो कि हमने B को ही सपोज कर लिया। B की वैल्यू निकालनी है। क्या किया, इधर 12 है मल्टीप्लाई में, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। जब डिवाइड में आ जाएगा इधर, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। 12 1 जा 12, 12 5 60, 3 × 5 इक्वल टू 15। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 53 के बाद, ये हो गया आपका 53। इसको क्लियर कर दिया। 53 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। 54 क्वेश्चन क्या है, द लास्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 24 एंड 30। इसमें भी थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। ये दे रखा है लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 24 एंड 30, मतलब यहाँ भी क्या पूछा है आपसे, LCM पूछा है। किसका पूछा है, 24 एंड 30 का। तो LCM करने का तरीका हम आपको पीछे बता ही चुके हैं। जो भी आपको प्रोसेस इजी लगे आप कर लीजिए। सबसे ज़्यादा बेसिक फार्मूले पे आते हैं। बेसिक आपका मजबूत होगा तो ट्रिक्स आगे काम आएंगी।
इसको डिवाइड करिए 12, 15, फिर इसको 3 से डिवाइड करिए 4 और 5, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इनके मल्टीपल्स को क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इंटू 5 120 आ जाएगा, है ना। ये समझ रहे हैं ना। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा 120 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम पूछा हुआ था लेकिन एलसीएम का कहीं पे नाम नहीं लिया है। ये आपको समझना है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए, जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, उसी को तो एलसीएम बोलते हैं, उसी को एलसीएम बोलते हैं ना। तो हमने क्या किया, 24 और 30 का एलसीएम निकाला, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है देयर आर 45 पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस, देयर आर 45 पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस इफ देयर नंबर ऑफ फीमेल्स इज, if the number of females is 25 and remaining are males, the ratio of number of female to male, क्या पूछ रहा है, फीमेल टू मेल का रेशियो पूछ रहा है, फीमेल से मेल का रेशियो पूछ रहा है। क्या कह रहा है, देयर आर 45 पर्सन्स, टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं इसमें, टोटल पर्सन है 45, फीमेल कितनी है 25, फीमेल कितनी है 25, मेल्स निकाल लीजिए। फोर्टी 45 टोटल हैं, 25 फीमेल्स हैं, आपस में माइनस कर दीजिए। 45 माइनस 25 इक्वल टू 20, ठीक है ना। 45 में जब 25 को माइनस करेंगे तो 20 आ गया। ये क्या है, ये मेल्स हैं। हमें क्या निकालना है, फीमेल और मेल का रेशियो निकालना है, फीमेल मेल का रेशियो निकालना है। तो क्या आ जाएगा, फीमेल आपकी दे रखी थी 25, मेल आपकी हो गई 20। ये भी सही है, बाकी इसको आप और अगर ऑप्शन के थ्रू जाना चाहेंगे तो आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा और 5 4 जा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। ये अगर आप चाहेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर आपका बना हुआ है। हमें नहीं लगता किसी ने भी इस क्वेश्चन पेपर को देख के कहा होगा कि बहुत टफ है या ज़रा सा भी कुछ भी नहीं है। क्या दिया है, -8 प्लस x इक्वल टू 0। ये क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, -8 प्लस x इक्वल टू 0। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, x की वैल्यू पूछी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। -8 प्लस x इक्वल टू 0, इसी लाइन में आगे सॉल्व करते हैं। x को इधर ही रखेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, ये फाइंड आउट करना है, x को इधर ही रखेंगे, बाकी इधर भेज देंगे। इधर 0 है, माइनस इधर 8 है, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 0 में कुछ भी जोड़िए वो ऐसा ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा।
8 है आपका ऑप्शन सी में, तो सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन का लेवल देखिए। डायरेक्ट माइनस करना है, इसमें कुछ नहीं है। इसको तो हमें नहीं समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब कर रहे हैं तो पूरे प्रोसेस से करेंगे, सीक्वेंस से करेंगे। 250 माइनस 175, ये तो 75 होता है, इसमें क्या, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, कह रहा है स्टडी द पाई चार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10% एजुकेशन है, हाउस रेंट है 12%, ग्रॉसरी है 28%, शॉपिंग है 30%। आपको पता है जब भी कोई परसेंट का कोई भी फार्मूला करते हैं तो परसेंट का मतलब होता है उसकी वैल्यू 100 में है। परसेंट की कोई भी वैल्यू जो निकलती है, ये अगर 10% दिया है, ये 12% दिया है, ये 28% दिया है, ये 30% दिया है, ये अदर्स दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये पूरा का पूरा तो 100 ही है ना, उसी में तो ये 10% है। तो हमें बाकी चीज़ें दे रखी हैं, अदर्स नहीं दे रखा है। इसको तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अदर्स। हमें सब कुछ दे रखा है, तो हम इसको जो भी चीज़ें दे रखी हैं इसको 100 से माइनस कर देंगे। हमें सिर्फ अदर्स की वैल्यू निकालनी है, 100 से माइनस करेंगे, -10, -12, -28, -30। अब जो निकल के आएगा वो अदर्स हो जाएगा, वो अदर्स हो जाएगा। क्या होगा, अदर्स का परसेंटेज। ठीक है, तो 100 से जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 40, 70, 80, 100 माइनस 80 इक्वल टू, ये क्या है, अदर परसेंटेज है, अदर्स का परसेंटेज है। ये कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन में अगर कहीं 20% है तो वो सही है, नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन में 58, क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कोई ऑप्शन है 20%, सॉरी, हाँ है, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 58 में ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन। अमाउंट आपको ये दे रखा था, टोटल इनकम कितनी है, 1 लाख है। टोटल इनकम कितनी है, 1 लाख है। अब क्या कह रहा है, अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना अमाउंट खर्च हुआ है, तो यानी कि टोटल इनकम आपको कितनी दे रखी है, टोटल इनकम आपको दे रखी है 1 लाख। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एजुकेशन परसेंटेज। फाइंड द परसेंटेज, वो तो हो गया है, सॉरी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए हमको क्या करना है, टोटल इनकम का 10% निकालना है। टोटल इनकम का 10% निकालना है ना। तो 10 और 100 से डिवाइड कर देंगे, ये परसेंटेज निकलता है ऐसे। अब क्या होगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब कितना बचा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये क्या होगी, ये जो अमाउंट हुआ कितना हुआ, 10,000। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, 1 लाख रुपए उनकी टोटल इनकम थी, सॉरी 1 लाख रुपए उनकी टोटल इनकम थी, जिसमें से 10% जब उन्होंने स्पेंड कर दी एजुकेशन पे, तो जब एजुकेशन पे स्पेंड करी तो वो 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। ठीक है,
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 59। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी का है, उसी पाई चार्ट से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है द सम ऑफ रुपीज़ स्पेंट ऑन ग्रॉसरीज एंड एजुकेशन। ग्रॉसरीज एंड एजुकेशन पे जो रुपए खर्च हुए हैं उसका परसेंटेज का सम बताना है। ग्रॉसरीज और एजुकेशन, हमने एजुकेशन पे तो निकाल लिए हैं 10,000, अब हमें किस पे निकालना है? ग्रॉसरीज पे। द सम रुपीज़ स्पेंट ऑन ग्रॉसरीज एंड एजुकेशन। हमने भी पीछे क्वेश्चन नंबर 59 में हमने अभी एजुकेशन का जो टोटल अमाउंट है, एजुकेशन परसेंटेज में वो कितना हो रहा है जाके अमाउंट में, वो हमने निकाला है, वो होता है 10,000। अब हमें ग्रॉसरीज में निकालना है, लेकिन ग्रॉसरीज का परसेंटेज दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा 28%। 28% किसका? टोटल इनकम का। टोटल इनकम कितनी है? 1 लाख है। 1 लाख का 28%, समझ रहे हैं ना? 28% के लिए 1/100, 100 से डिवाइड कर दिया। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। अब कितना बचा? 28,000। ये हो गया 28,000। क्या हो गया? ये हो गया ग्रॉसरीज का परसेंटेज। ग्रॉसरीज का परसेंटेज हो गया 28,000। हमें एजुकेशन का जो अमाउंट है वो पता है, ये ग्रॉसरी का टोटल अमाउंट है, ना कि परसेंटेज है। ग्रॉसरी का टोटल अमाउंट है, ये क्या हो गया? 28,000। अब इसमें इन्हीं दोनों का सम पूछ रहा है, मतलब इसमें हमको एजुकेशन ऐड कर देना है। एजुकेशन में लगे हुए जो पैसे हैं वो इसमें ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 28 + 10, 28,000 + 10,000 इक्वल टू हो जाएगा आपका 38,000। ठीक है ना? सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये बात समझ रहे हैं ना? क्या पूछा गया है? ग्रॉसरीज में लगे हुए अमाउंट और एजुकेशन में लगे हुए अमाउंट का सम पूछा हुआ है। तो क्या करना है? एजुकेशन का जो परसेंटेज दिया है वो 10 दिया है। 10 किसका दिया है? 1 लाख का दिया है। 1 लाख का 10% हमने पीछे फाइंड किया है, तो कितना आया है? 10,000। ग्रॉसरीज का परसेंटेज हमें डायग्राम में दे रखा है 28%। 28% किसका? 1 लाख का। और जब 1 लाख का 28% निकालेंगे तो वो 28,000 आ रहा है। जब 28,000 आ गया, एजुकेशन भी मिल गया, ग्रॉसरीज भी मिल गई, तो ग्रॉसरीज और एजुकेशन के दोनों अमाउंट को जब जोड़ देंगे तो ये हमारा ये निकल आएगा। यही हमने निकाल दिया है। अगर ऑप्शन है कहीं तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है अ सम ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बिकम्स। ये क्वेश्चन इस पे बहुत डिसाइड करता है कि स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें फंसते हैं लोग। फंसते हैं ऑप्शंस को देख के। कैसे फंसते हैं? क्या बोल रहा है? 10,000 डिपॉजिटेड फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 7% इंटरेस्ट। ये तो सबको समझ में आ रहा है। लोग सिंपली इसमें क्या करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, SI = P प्रिंसिपल R रेट T टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन को यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, समझ में यहाँ तक भी आ रहा है कि कितना होगा, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? P कितना दे रखा है? प्रिंसिपल 10,000 डिपॉजिटेड फॉर 2 ईयर्स, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7%, टाइम क्या है? 2 ईयर्स, अपॉन में 100। ठीक है? इसको ये किया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। अब ये कितना आया?
7 टू जा 1400। लोग क्या करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें करना क्या है, ये हमने क्या निकाला है, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन वो कह रहा है कि ये कितना हो जाएगा, जितना 10,000 रुपीज़ उसने 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए 7% इंटरेस्ट पे दे रखे थे, वो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, बिकम्स कितना बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया 11,400 रुपीज़, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 7% सिंपल इंटरेस्ट एट पर एनम बिकम्स, ये कितना हो जाएगा। अगर वो यहीं तक कह देता फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट या जो भी, तो आपको यहाँ तक सही हो जाता, लेकिन आपको क्या निकालना है, जो इंटरेस्ट हुआ है और जो प्रिंसिपल था उनका जब सम निकालोगे तो वो 2 साल बाद इतना हो जाएगा। ठीक है ना, इस पे ध्यान देना है, इस वर्ड पे, ये कितना बन जा रहा है 2 साल बाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग अ बेस ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग अ बेस ऑफ लेंथ 36 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। इसका एरिया का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बेस इनटू हाइट होता है, और इसमें कुछ नहीं है। पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए, ये होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, क्या बोल रहे हैं, इसके फार्मूले के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो इसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितनी दे रखी है, बेस ऑफ लेंथ 36, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 6 जा 90, 0 कैरी 9। ये क्या होगा, आंसर होगा। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, जब ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो ये कितना हुआ 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो फार्मूला होता है B इंटू एच, ठीक है, 540। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? सिंपल है क्वेश्चन, कोई भी लॉजिक, कोई भी उतार चढ़ाव, कोई भी घुमाव इन क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है। सिंपल सा पूछा गया है, एकदम सीधे अच्छे बच्चों की तरीके आप इनको सॉल्व करते जाइए। उसी तरह से एग्जामिनर ने पूछा है। जब सिंपल क्वेश्चंस आते हैं